हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि आपके प्री बोर्ड की तरह ही पेपर जो हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सेट ए है, ठीक है। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन एक से लेकर पूरे सभी प्रश्न, आपके 23 के 23 प्रश्न इसी वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, पूरा वीडियो देख लीजिए। पूरा प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं ये जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, अभ्यास प्रश्न पत्र, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली आने वाले हैं। आपकी 4 सेट्स हैं, ठीक है। सेट ए है ये, ठीक है। सेट ए बी सी डी, ठीक है। सभी विषयों के इस प्रकार से सेट आपको दिए जाएंगे, सभी को सॉल्व करना है जिससे आपका अभ्यास हो बोर्ड परीक्षा का, ठीक है। तो सेट ए का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, बी सी और डी सभी विषयों के इसी प्रकार से रहेंगे। इसके आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, साथ ही आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, यदि डल गए होंगे जिनके तो आप देख लेना, ठीक है। और रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ ही वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सही विकल्प देख सकते हैं, 6 नंबर के सही विकल्प हैं। तो सही विकल्प में देखिए, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन संबंधित है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी से है, देश की सुरक्षा से है, या बीमारी से है, या बांध विस्थापित से। तो इसका आंसर हो जाएगा बांध विस्थापित से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको लगा लेना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको टिक करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको कॉपी में लिखित आंसर है मेरे पास वो दिखाऊंगा, ठीक है। गिरगिट से तात्पर्य है इसमें, गिरमिट से, गिरगिट नहीं है सॉरी, गिरमिट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट इसका तात्पर्य है, एग्रीमेंट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, सबको पता है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसमें देखिए सही जो उत्तर हो जाएगा इसमें, तो इसमें टिक कर लेंगे आप, बहुसंख्यों का शासन, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बा वाला करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है। वीडियो को क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, यदि साफ नहीं दिख रहा है आपको तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का कच्चा माल खाली स्थान है, तो बॉक्साइट है, याद रखना बॉक्साइट इसमें आपको भर लेना है, ठीक है। बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट आपका इसमें भर लेंगे। उसके बाद देखिए, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ठीक है, खालिस्तान का राष्ट्रगान है, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको आंसर लिखे दे दूंगा, पहले सुनते जाइए। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खालिस्तान है, तो कृषि, विनिर्माण और व्यापार, ठीक है। प्राथमिक की हो जाएगी कृषि, द्वितीय की हो जाएगी विनिर्माण उद्योग जो होते हैं, तृतीयक की हो जाएगी आपकी व्यापार, ठीक है। ये सभी क्रमशः हो जाएंगी। भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो यहाँ पर जाति इसमें भर लेंगे, जाति के आधार पर, ठीक है। आगे लिखे हुए हैं आंसर, मैं अभी आपको प्रश्न दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य खालिस्तान से की गई है, तो हरियाणा से की गई है, तो इसमें हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन है, जनता का शासन, इसमें जनता का शासन भरना है, ठीक है, जनता का शासन। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, यहाँ पर सही जोड़ी आपको मिलानी है, सही जोड़ी देख लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, तो इससे मैच कर लेंगे कपड़ा उद्योग से। बेंगलुरु राज्य सूची मैच कर लेंगे राज्य सूची से। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था लंदन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास सूचकांक, तो ये यूएनडीपी देता है। वाणिज्य से मैच कर लेंगे आप, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क सामने लिखा है, प्राकृतिक पत्तन जो है मुंबई में है। इस प्रकार से सभी आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। उसके बाद देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर है, 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, इसने कितनी दूरी तय करी थी। तो 34 किलोमीटर उसने दूरी तय करी थी, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अभी मैं लिखित आंसर दिखाऊंगा। एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखना है, तो कोचिन का पत्तन जो है वो इसका प्राकृतिक पोताश्रय, पोताश्रय नहीं बंदरगाह जो होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कहते हैं, तो महात्मा गांधी का है, ठीक है। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, लिखित परिभाषा आगे है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। देखिए, न्यू कैलस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके सभी एक शब्द वाक्य में उत्तर। 70 देख लीजिए, 70 में पहला है,
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जी हाँ, ये सत्य है। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। तो ये असत्य है, क्योंकि अमेरिका नहीं था, वहाँ पर अफ्रीका था। ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थीं। ये गलत है, असत्य है, क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी बल्कि उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में विकास दर सबसे अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। तो काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं, तो इसमें देखिए मेरे ख्याल से इसमें सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो सत्य है। वैसे आप इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। वैसे आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न आप देख लीजिए, संसाधन किसे कहते हैं, मानव निर्मित संसाधनों की 4। तो इसमें देखिए जो अथवा सहित उत्तर दिए गए, मैंने आपको एक प्रश्न जैसे इसमें है तो इसमें मैंने ये बताया है। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है मैं आपको बताते चल दूंगा सभी। ठीक है, तो यहाँ से सभी आंसर हम चलिए देखते हैं। ये पेपर आप देख लीजिए, पेपर आपके पास होगा ही, नहीं है तो देख लीजिए पूरा। देखिए इस प्रकार से पेपर रहेगा आपका। और देखिए यहाँ से देखिए, मैंने अभी बताया था ना आपको कि मैं लिखित उत्तर दूंगा आपको। तो देखिए ये सेट ए है जो आपका, इसका लिखित उत्तर देखिए इस प्रकार से हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सेट ए है, ध्यान रखना। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर देखिए ये आपके पूरे सॉल्यूशन है सभी प्रश्नों के। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, जो सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके रिक्त स्थान के। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सही जोड़ी हो जाती है आपकी। ठीक है, ये सही जोड़ी मैच कर लीजिए, इस प्रकार से लिखना है आपको। एक शब्द वाक्य में उत्तर के आंसर देख लीजिए, हो जाएंगे। विमुद्रीकरण, ये मैंने बताया था ना आपको कि अभी मैं परिभाषा दिखाऊंगा, तो ये इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब मैंने बता दी है, ये इस प्रकार से आंसर के हो जाएंगे। आप प्रश्न पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सत्य ये हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है हमारा, पूछा गया है उसमें संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 6 है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। तो इस प्रकार से ये संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 हो गया। प्रश्न 7 देख लीजिए। प्रश्न 7 का अथवा वाला हम कर रहे हैं। प्रश्न 7 का अथवा, इसमें हमसे पूछा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, दोनों ही पूछे हैं। तो नवीकरणीय पहले हम देख लेते हैं, फिर अनवीकरणीय देख लेंगे। नवीकरणीय वे होते हैं जिनको हम फिर से नवीनीकृत कर सकते हैं, उनका फिर से उपयोग करा जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हवा। जैसे सौर ऊर्जा है तो हम उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होती है। जैसे पेट्रोल है, एक बार जल जाएगा तो फिर से उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मतलब कई हज़ारों परिश्रम लगते हैं, फिर वो पेट्रोल बनता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, धातु हैं इत्यादि इसके उदाहरण हो जाएंगे। प्रश्न 8 हमसे पूछा है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न 8 है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 है। ठीक है, 9 वाला जो प्रश्न है उसका हम अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, जो महिलाएं थीं, ब्रिटेन की महिलाएं थीं, उन्होंने स्प्रिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों किया था, ये प्रश्न है। थोड़ा उसमें प्रश्न थोड़ी डिफरेंट टाइप से पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर उसका यही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 हो गया। प्रश्न 10 देख लीजिए। प्रश्न 10 क्या है, देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपका सोल्यूशन बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से इसका PDF आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा, इसलिए आप चेक करते रहें। ठीक है, तो देखिए कृषि आधारित उद्योग आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रश्न 10 है, उसको प्रश्न 10 को पहले पेपर में पढ़ लीजिए, फिर आंसर देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 11 देख लीजिए। प्रश्न 11 हमसे कह रहा है क्या आप मानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ प्रश्न भी मैंने इसमें साथ में लिख दिए हैं। देखिए, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए आंसर यहाँ से लिखना है, उत्तर यहाँ से डाल के लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखेंगे उत्तर पूरा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से। और देखिए इसमें कोई 2 पॉइंट हैं, ये लिख दें। ठीक है, जैसे इसमें 4-5 पॉइंट है, लेकिन कोई 2 जरूर लिख दें। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये इसमें से 3 से 2 पॉइंट जरूर लिखते हैं। प्रश्न 12 देख लीजिए, इसमें हम अथवा वाला कर रहे हैं। प्रश्न 12 का अथवा है, इसमें पूछा है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के दोष अथवा दुष्प्रभाव, इस प्रकार से उसमें पूछा है दुष्प्रभाव लिखिए। तो देखिए आर्थिक असंतुलन हो जाता है इसके कारण। ठीक है, ये इसके दोष हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा दोष है इसका, देसी उद्योगों का पतन हो जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए आपका ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 13 है, रेल परिवहन के 3 महत्व लिखना है। ठीक है, तो ये रेल परिवहन है, इसके महत्व देख लीजिए। इसमें 3 नहीं पूछे, उसमें पूछे रेल परिवहन का महत्व लिखिए। 3 है, आप 3, 2, 4 जितना लिखना लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए रेल परिवहन का महत्व इस प्रकार से हो जाएगा।
भारी सामान ढुलाई की सुविधा होती है, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती हैं ये, ठीक है। सभी पॉइंट्स को समझा देना है आपको। प्रश्न 14 देख लेते हैं। प्रश्न 14 में रबी और खरीफ की जो फसलें हैं इनमें अंतर पूछा है, तो रबी और खरीफ की फसलों में अंतर इस प्रकार से आप कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेबसाइट पे इसके पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को विजिट कर जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी सेट के आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 15 का उत्तर देखिए अथवा वाला है। प्रश्न 15 है, इसमें आपको क्या करना है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित कर गए हैं उसमें कोई दो आपको लिखने हैं, तो प्रश्न आप पढ़ लेना। इसका आंसर देख लीजिए, हो जाएगा। पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सदिया और हुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, ये सभी जलमार्ग लिख जाएंगे। प्रश्न 16 देख लीजिए, इसका अथवा वाला उत्तर है, ठीक है। तो वीडियो को क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए इसमें पूछ रहे प्रश्न 16 है, इसका उत्तर है अथवा वाला हम देख रहे हैं। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, 1789 में कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, कि ऐसा सही है या गलत है, तो ये हमें बताना है। तो ये सही है, ठीक है। इसकी पहली परिस्थिति ये थी कि छपाई के चलते उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक शासन पर बल दिया। इस प्रकार से पूरे पॉइंट लिख देने हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी की है, तो एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है उससे आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 17 देख लीजिए, प्रश्न 17 का अथवा है, अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न ये रहा आपका, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत के में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आप करेंगे यहाँ से, और 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट में हैं, तो इसमें से आप 3 पॉइंट जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, प्रश्न 18 कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। वन संरक्षण के उपाय लिखने हैं। वन संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं भारत में, तो देख लीजिए ये आपके हो जाएंगे। पहला है राजस्थान में अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूभाग को यहाँ पर अभ्यारण्य घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, सभी पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। प्रश्न 19 देख लीजिए। प्रश्न 19 कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके बिंदु हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की केंद्रीय इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान है हमारे यहाँ, ठीक है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 हो जाएगा। प्रश्न 20 देख लीजिए। प्रश्न 20 का हमने अथवा वाला करा है, तो प्रश्न 20 का अथवा वाला देख लीजिए। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में क्या सहूलियत आती है, कैसे सहूलियत आती है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा। देखिए आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 21 देख लीजिए। प्रश्न 21 का आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। प्रश्न 21 में क्या पूछा था कि असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की जो घटना हुई थी इसका क्या प्रभाव था, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट जो है चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कि सिपाही जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना के बाद बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 देख लेते हैं। प्रश्न 22 देख लीजिए, इसका अथवा, ठीक है। प्रश्न 22 है, उसके बाद मैप वाला प्रश्न है प्रश्न 23 अथवा प्रश्न 23 का अंतिम प्रश्न जो है, ठीक है। प्रश्न 22 का अथवा देख लीजिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन इस प्रकार से देख लीजिए, पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी विचारधारा, कार्यक्रम और नीति को जनता के समक्ष रखना, चुनाव लड़ना। इस प्रकार से आपके 4 हैं, 4 नंबर के हिसाब से आप इसमें चारों लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एक प्रश्न बस बचा है, वो है मैप वाला प्रश्न, ठीक है। मैप वाला प्रश्न है, तो वो भी यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, वो भी हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। बट मैंने आपको सभी प्रश्न बाकी बता दिए हैं, बस एक ही प्रश्न रह गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, वीडियो जैसे ही आएगा आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना।